ओके, उस क्लास का नाम मैंने दिया सपोज माय फर्स्ट एक्टिविटी। कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप क्या नाम देना चाहते हो। और हम क्लास बना रहे हैं, राइट। तो जैसे ही मैंने लिखा तो मेरा क्या हुआ, एक क्लास बन गई, है ना। और ये रहा मेरा माय फर्स्ट एक्टिविटी क्लास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ, ये मेरी क्लास है, ये आपकी क्लास है। अब आपको ये तो पता ही होगा, देखो पैकेज मतलब पैकेज का नाम, कि ये जो क्लास है नाम, ये किस पैकेज के अंदर स्टोर्ड है। तो उसका नाम भाई डिजिटल पैकेज है एक, जिसके अंदर ये क्लास स्टोर्ड है, ठीक है ना। है। अब यहाँ पे क्या आता है, पहले तो हम ये समझते हैं व्हाट इज पब्लिक। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक इस क्लास को क्लास आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कर सकते हैं है ना। जी। ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, राइट। तो पब्लिक जी का मतलब होता है आप इसको कहीं भी पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो इस क्लास को। और ये क्लास क्या है, हाँ जी, कीवर्ड है, राइट। और ये क्या है, कीवर्ड है, क्लास का नाम, ठीक है। नाम है। तो मैंने सिर्फ एक क्लास बनाई है, मैं चलो एक और क्लास बना लेता हूँ। याद रखना हमेशा, क्लासेस हमेशा पैकेज के अंदर बनते हैं इन एंड्रॉइड। फिर एक और क्लास में बनाता हूँ, जी माय सेकेंड एक्टिविटी। एक और मेरी क्लास बन गई, और ये भी किस पैकेज के अंदर है, डिजिटल पैकेज के अंदर है, ठीक है। डिजिटल। तो ये दो क्लासेस मेरी बन के रेडी है, ठीक है। हम्म कोई प्रॉब्लम क्लास बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं सर। ठीक है। क्लासेस बन गई हमारी। अब पता है हाँ सबसे जी, इंपॉर्टेंट, जावा में हम क्या बनाते हैं, क्लासेस। हमेशा याद रखना, जावा में हम क्या क्लासेस। बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, जो कि हमने बना क्लासेस। दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अब हम चलते हैं आरईएस की तरफ। व्हाट इज आरईएस के अंदर हम क्या बनाएंगे, स्क्रीन्स। जो हम जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो यूजर को क्या दिखता है, स्क्रीन दिखता है, राइट। जिसको हम बोलते हैं यूआई स्क्रीन डिजाइनिंग, दिखती है। है ना, यूजर इंटरफेस, यूआई ना, जो डिजाइनिंग। हम बनाने वाले हैं। तो कैसे यूआई डिजाइन किया जाता है, कैसे हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आरईएस फोल्डर है। इस आरईएस हाँ फोल्डर पे जी। हम राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले अच्छा ठीक। एक बात बताओ, हम हम्म स्क्रीन कहाँ बनाएंगे, कौन से फोल्डर में बनाएंगे। कोई फोल्डर है जिसमें स्क्रीन हम रख सकते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं। क्योंकि ड्रॉएबल में हम क्या स्टोर नहीं। करते हैं, इमेजेस। इमेजेस। मिप मैप में हम क्या स्टोर करते हैं, आइकन्स। वैल्यूज के आइकन्स। अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, कलर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स, ये कलर है। सब। और लेकिन हमारे जी। स्क्रीन के लिए, हमारे स्क्रीन के लिए यहाँ पे कोई फोल्डर है ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फोल्डर जनरेट करोगे स्क्रीन के लिए, लेआउट के लिए। ठीक। तो हम पहले तो एक फोल्डर जनरेट करते हैं। फोल्डर कैसे जनरेट होता है, यहाँ जाएंगे, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी में जाएंगे, वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, और लेआउट, ये फोल्डर का नाम होता है। और ये फिक्स है कि आपको यही नाम रखना है, इसके अलावा कोई और नाम नहीं रखना है। अगर कोई और नाम रखोगे तो हमारा जो डीवीएम है, डीवीएम क्या है, वर्चुअल मशीन, डेल्विक वर्चुअल मशीन, वो समझ वर्चुअल ही नहीं मशीन। पाएगा। इसीलिए ये नाम हमेशा यही रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, ठीक है तो जैसे ही ओके किया तो देखो जी। फोल्डर का नाम क्या आ गया, लेआउट फोल्डर। लेआउट। अब इस व्हाट इज लेआउट, लेआउट इज अ कलेक्शन ऑफ स्क्रीन्स। लेआउट इज अ कलेक्शन ऑफ स्क्रीन्स हमेशा। लेआउट तो कलेक्शन ऑफ लेआउट के स्क्रीन। अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, लेआउट के अंदर क्या स्टोर होता है, लेआउट के अंदर स्क्रीन्स होती हैं। आप चाहे कितनी भी स्क्रीन्स बनाओ, स्क्रीन। एक दो तीन, जितनी भी स्क्रीन्स आप बनाने चाहोगे, सब कहाँ रखोगे, लेआउट के अंदर रखोगे, ठीक है। लेआउट अब में। हम इस लेआउट पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, हम स्क्रीन बनाने जा रहे हैं, जी। लेआउट, रिसोर्स, फाइल, फाइल। और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दूं, माय फर्स्ट स्क्रीन। और हमेशा स्मॉल लेटर,
है ना, केस सेंसिटिव है ये, अगर कैपिटल लेटर डाल दोगे तो ये एरर शो कर देगा। जब भी आप स्क्रीन बनाओगे हमेशा स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर यहाँ नहीं ठीक है सर। चलेगा, ठीक है। हम्म। और केवल किस ठीक केस है। में, केवल जब आप स्क्रीन बनाते हो उस केस में। अभी सिर्फ ठीक है। फाइल नेम मैंने दिया है कि आप स्क्रीन का नाम क्या देना चाहते हो, दैट्स इट। बाकी अभी ये सारी चीजों पे ध्यान मत देना, ये मैं अभी बताऊंगा कि क्या होता है ये ठीक है। सारी ठीक है। चीजें। हम्म। मैंने किया ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, देखो यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट हो गई है, वो भी ब्लैंक स्क्रीन, खाली है स्क्रीन, स्क्रीन में ब्लैंक कुछ भी स्क्रीन। नहीं है। और हम जरा देखें हम्म। लेआउट पे, अंदर जाके देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लेआउट के अंदर लिखा माई हुआ है फर्स्ट माई स्क्रीन फर्स्ट डॉट स्क्रीन एक्सएमएल। डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल। अब सबसे पॉइंट क्या है, ये डॉट एक्सएमएल क्यों लिखा है। अब बहुत अच्छे से समझना है एक चीज। देखो एंड्रॉयड में हम्म। ना दो पार्ट होते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन जी। डेवलपमेंट के। एक होता है यूआई पार्ट और एक होता हम्म। है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है। तो जो यूआई ठीक है। पार्ट होता है वो बेसिकली बनता है आपका एक्सएमएल से। यूआई पार्ट हमेशा किससे बनता है, एक्सएमएल से। एक्सएमएल से बनता है। एक्सएमएल एंड से। उस यूआई पे अगर आपको कोई एक्शन करना है तो वो किसके थ्रू करेंगे, हम जावा के थ्रू हम्म। करेंगे। तो दो अलग अलग जावा के चीजें थ्रू हैं। करेंगे। मान लो सपोज आपको मैंने बोला हम्म। एक बटन बनाओ, तो बटन की जो कोडिंग होगी हम्म। वो किस में होगी, एक्सएमएल में होगी। जावा। एक्सएमएल। एक्सएमएल में होगी, नॉट जावा, एक्सएमएल में होगी। ओके। और अगर मैं बोलूंगा कि यार उसके क्लिक पे कुछ एक्शन करवाओ, राइट, तो उसकी जो कोडिंग होगी हम्म। वो किस में होगी, जावा के थ्रू होगी। तो दोनों ओके। अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मतलब ठीक ठीक डिजाइन ठीक ठीक पार्ट है। एक्सएमएल में एंड एक्सएमएल में हुआ। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जावा के थ्रू, जावा में। ठीक है। मतलब ठीक। बटन, मैंने बोला बटन बनाओ, तो बटन बनाओ मतलब एक्सएमएल के थ्रू आप बटन बनाओगे। और मैंने कहा कि उसके क्लिक पे कैमरा ओपन करो, तो क्लिक इवेंट पे कैमरा ओपन करने का कोड किसमें करोगे आप, जावा में। जावा मतलब ये जावा वाला में। फोल्डर, जावा फोल्डर है, ये अपने क्लास जी। बनाई थी यहाँ पे, इसके जी। अंदर कोडिंग होगी जी। सारी, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम्म। मैंने अपनी स्क्रीन बनाई है, तो या मैंने क्या बोला, एक्सएमएल के थ्रू। देखो तो जो जो चीजें एक्सएमएल के मतलब डिजाइन पार्ट है, जो जो चीज डिजाइन का पार्ट है उसके आगे डॉट एक्सएमएल लिखा होगा। अब जरा दिखाता हूँ एक एग्जांपल, हम्म। ये देखो, कलर, कलर किसका पार्ट है, डिजाइन एक्सएमएल। का, डिजाइन डिजाइन का का ही पार्ट पार्ट है है ना भाई, जी। डिजाइन में तो आप कलर्स हाँ जी। लगाते हो। स्ट्रिंग किसका ठीक ठीक पार्ट है, ठीक। डिजाइन का पार्ट है, डिजाइन इसलिए का। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल। स्टाइल किसका पार्ट है, हम्म। डिजाइन का पार्ट है, इसलिए क्या डिजाइन का। लिखा हुआ है इसमें, स्टाइल डॉट एक्सएमएल। मतलब जिसके भी आगे डॉट एक्सएमएल लिखा हुआ है आपको सीधे समझना है कि ये डिजाइन का पार्ट है। मतलब डिजाइन से रिलेटेड कोई भी टास्क हमें करना है तो वो हमें इन सभी चीजों में करना है। क्लियर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो लेआउट फोल्डर के अंदर हमने क्या बनाया, एक स्क्रीन बनाई है, राइट। और स्क्रीन में जो बनी राइट। है उसके पीछे जो कोड कोड है वो कौन सा है, एक्सएमएल का कोड है। मतलब हमने एक्सएमएल जो, का कोड है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सएमएल की कोडिंग की होगी तभी तो ये स्क्रीन बना, राइट। चलो एक और स्क्रीन हाँ। बनाता हूं मैं पहले। लेआउट पे राइट क्लिक, न्यू, लेआउट रिसोर्स, फाइल, फाइल। माय सेकेंड स्क्रीन एंड ओके। तो एक और स्क्रीन बन गई, दो स्क्रीन बन गई अब आपकी, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, इसकी जी। कोडिंग तो हमने करी नहीं, ऑटोमेटिक ये स्क्रीन हमको बना के दे हम्म। दिया, है ना। तो मैं जैसे माय फर्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ, हाँ जी। तो यहाँ देखो एक ये डिजाइन पार्ट है, मेरा कर्सर देखना, ये डिजाइन है हम्म। और ये स्प्लिट है। जी। डिजाइन में क्या दिखता है, केवल डिजाइन दिखता है। और जब हम स्प्लिट करेंगे तो देखो कोड दिख रहा है, दिख रहा है कोड। जी कोड दिख रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो जरा, हम थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो देखो ये रहा आपका कोड और ये रहा आपका डिजाइन, हम्म। ठीक है। इसी तरह से सेकंड में भी हम यही काम करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, ये रहा आपका कोड और ये रहा आपका
डिजाइन। डिजाइन सही। ठीक है, तो इस ठीक तरह है। से तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्क्रीन बनी है राइट, उसके पीछे कौन सा कोड है? ये वाला कोड है। ये जो स्क्रीन बनी जी है इसके पीछे कौन सा कोड है? ये वाला कोड है कि नहीं? ठीक जी। है, अब बताओ मुझे कि यार ये कोड आखिर क्या है? ये कोड किसने जनरेट किया? ये कोड किसने बनाया? ये कोड हमने नहीं बनाया ना। ये कोड किसने बनाया है? नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो ने। जब हमने स्टूडियो ने। राइट क्लिक किया था, हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे हम्म, गए और लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक किया और नाम दिया माय थर्ड स्क्रीन, तो ऑटोमेटिक कोड जनरेट करने का काम कौन करेगा? एंड्रॉयड स्टूडियो करेगा, स्टूडियो। है ना। स्प्लिट हम्म। किया, देखो फिर से उसने एक जनरेट कर दिया, तो 3 स्क्रीन हमने बना ली ऑलरेडी। हम्म। ठीक है, अब ठीक सबसे है। इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से हम अपनी स्क्रीन को डिजाइन करते हैं। किस तरह से हम स्क्रीन को डिजाइन करेंगे? ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये डिजाइन समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप देखो। स्क्रीन बनाना तो आ गया कि कैसे स्क्रीन बनाना है। हम्म। लेआउट पे राइट क्लिक हम्म। करना है, न्यू में जाना है, न्यू पे लेआउट क्लिक करना है रिसोर्स फाइल पे और जाना लेआउट है, रिसोर्स फाइल पे जा। आपको यहाँ नाम जी। लिखना है एंड ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे क्या ठीक। होगा? आपकी स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी, भाई। राइट। जी। अब पॉइंट इज, समझना क्या है? समझना ये है कि यार ये कोड है क्या? आखिर ये कोड कर क्या रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो मैं जी। इस कोड को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोड मैंने नहीं बनाया था। ये कोड किसने दिया मुझे बना के? एंड्रॉइड स्टूडियो ने। जी एम स्टूडियो और ने। एंड्रॉइड स्टूडियो जो भी बना के देगा आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ठीक है। हमें खुद से कोडिंग सीखनी है, राइट। तो वो हम्म। कोड क्या था, हम आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वो कोड क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक। तो देखो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है। ये आपका क्या है? ये आपका है स्क्रीन। इस स्क्रीन। स्क्रीन पे आपको मैंने कहा दोस्त 5 बटन्स क्रिएट करो। कितने बटन्स? 5 फाइव बटन्स मैंने बटन। बोला क्रिएट करो। इस पे डालो, 5 हम्म। बटन डालो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछोगे कि सर मैं उस 5 बटन्स को कैसे अरेंज करूं? कैसे अरेंज करूं मतलब 5 बटन्स कैसे दिखाना है मुझे यूजर को? हॉरिजॉन्टली दिखाना है, जी। वर्टिकली दिखाना है, वर्टिकल। या आप बोलोगे सर मैं टेबल के फॉर्मेट में दिखाऊं, या बोलोगे सर मैं ग्रिड के फॉर्मेट में दिखाऊं? मतलब किस फॉर्मेट में मैं उस 5 बटन्स को अरेंज करूं? सबसे पहला हमको यही हम्म। कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि कोई भी चीज अगर हम इस स्क्रीन पे बनाएंगे तो उस चीज को हम अरेंज कैसे करेंगे, कैसे शो करना है हमें यूजर को। ठीक है, ठीक। तो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ने पहले से ही आपको कुछ चीजें, कुछ कुछ लेआउट्स बना के रखा हुआ है। जैसे बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, प्री डिफाइन है, पहले से बने हैं। जैसे एक लेआउट होता है लीनियर लेआउट। इसका काम क्या होता है लीनियर लेआउट का? हमेशा ये अपने कंपोनेंट को वर्टिकली अरेंज करता है या फिर ठीक। हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है। ये हमेशा माइंड ठीक में है। सेट करना कि या तो ये जी। हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा या तो ये वर्टिकली अरेंज करेगा। इसका यही 2 काम होता है। वर्टिकली। इसके अलावा हाँ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दैट्स इट। हम्म। तो चलो पहले हम फोकस लीनियर लेआउट वर्टिकल। पे ही करते हैं कि ये कैसे अरेंज करता है, करके देखते ठीक हैं है। कि किस तरह से अरेंज करता है, भाई हमें पता भी तो चले। अब याद हमेशा एक चीज हम्म। का क्या रखना है, एक्सएमएल में जब भी आप कोड करते हो, जब भी आप कोड करोगे तो टैग सिस्टम होता है। ये टैग होता है, इसको टैग बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टैग। टैग। हमने एक टैग लगाया, है ना। तो शिफ्ट दबा के, हम्म। है ना, हमने ये टैग लगाया और हमने सेलेक्ट किया लीनियर लेआउट। और याद रखना ठीक। हमेशा एक्सएमएल में अगर कोई टैग ओपन होता है तो उसको हमें क्लोज भी करना क्लोज पड़ता भी है। करना तो होता है। क्लोज भी कैसे हाँ किया? जी। शिफ्ट दबाया मैंने और डॉट, हम्म। तो ये ठीक। क्लोज हो गया। तो ये स्टार्ट हुआ मेरा लीनियर लेआउट और ये क्लोज हो गया लीनियर लेआउट। ठीक है, ठीक अब है। हाँ पॉइंट जी। इज कि यार ये जो लीनियर लेआउट आप ले रहे हो, ये तो इस स्क्रीन पे ले रहे हो ना, है कि नहीं? हम्म।
तो कितना हाँ जी। चाहिए आपको लीनियर लेआउट? पूरे स्क्रीन पे लीनियर लेआउट चाहिए, या हाफ पोर्शन में आपको लीनियर लेआउट चाहिए, या आपको कुछ पोर्शन में लीनियर लेआउट चाहिए? आपके ऊपर आप डिसाइड करोगे कि आपको लीनियर लेआउट इस स्क्रीन में कितना चाहिए, कितना कवर करे ये लीनियर लेआउट, इस स्क्रीन को कितना कवर करे, ये आप ठीक डिसाइड करोगे। तो मतलब यहाँ पे ठीक है। पॉइंट क्या आ रहा है? यहाँ पे पॉइंट आ हाइट रहा है हाइट और विड्थ की, विड्थ का। कि आप कितनी हाइट देना चाहते हो इस लीनियर लेआउट को, और कितनी विड्थ देना चाहते हो इस लीनियर लेआउट को, वो भी किस पे? इस स्क्रीन पे। स्क्रीन पे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो टैग है, ये जो क्लोज हो रहा है यहाँ पे, देखो ये अपने आप जैसे ही मैंने स्पेस दबाया, अपने आप देखो पूरे, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट। हाँ, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला? हाइट। हाइट। भाई हाइट क्या देना चाहते हो? तो मैंने बोला ओके, मैंने सेलेक्ट किया, एंड यहाँ हाइट की बात कर रहा है, कितना हाइट दें? तो मैंने सपोज दे दिया 300 डीपी। डीपी का मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल, डेंसिटी डेंसिटी पिक्सल। पिक्सल। पिक्सल्स। तो हाइट तो मैंने दे दिया 300 डीपी, एंड विड्थ भी देना है, तो विड्थ दे दिया मैंने 400 डीपी। राइट, अब देखो जरा इसने कितना कवर किया? हाइट इज 300 एंड विड्थ इज 400। इसने इतना कवर कर लिया, इस लीनियर लेआउट ने इतना कवर कर लिया। ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा हाइट और इंक्रीज करता हूँ, 700 या 600, और इसको कर देता हूं मैं 300। ठीक है, देखो कैसा, कितना कवर किया उसने लेआउट को? इतना कवर किया, इतना पोर्शन केवल इतना ही कवर्ड है, काम है। लीनियर लेआउट, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं ठीक है। ये मोबाइल कौन सा है? ये कौन सा मोबाइल है? यह देखो, ये लिखा हुआ है, ये मोबाइल पिक्सल है। पिक्सल। ये है, ये रहा मोबाइल पिक्सल। मतलब इसकी जो आप स्क्रीन की साइज देख लो, कितने बाय कितने की है? 10 है ना, 80 80 इंटू 1920, 1990 इतने है, मतलब इतने बाय इतने पिक्सल्स की है। ठीक है, उस पे आपका जो स्क्रीन कवर कर रहा है, इतना कर रहा है। मैं किसी और मोबाइल पे इसी को चला के देखता हूँ। सपोज मैंने चलाया, इस पे चला के देखता हूँ। अब इस पे देखो कैसा इतना कवर कर रहा है। मतलब आपने क्या किया, इसको हार्ड कोड कर दिया है। क्या कर दिया है? हार्ड कोड। हार्डकोर। मैं टैबलेट पे चला रहा हूँ, अब देखो इतना छोटा हो गया ना छोटा। अब मैं जी। थोड़ा और बड़े टैबलेट पे चलाता हूँ, ये देखो कैसा दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको हर एक स्क्रीन के कंपैटिबल एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो आप पूरी कोशिश करो कि कभी भी हाइट और विड्थ को हार्ड कोड ना करो, मतलब डीपी में हमें नहीं देना है। पूरी कोशिश ये करना है कि हार्ड कोड नहीं करना है। अगर आपने हार्ड कोड कर दिया साइज को, तो आपके इस मोबाइल में तो सही से दिखेगा, क्योंकि आपने इस मोबाइल में काम किया है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली हाइट दी है, विड्थ दी है, सारी चीजें की है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मोबाइल में उसको चलाओगे, उसी ऐप को चलाओगे, तो क्या होगा, उसकी जो यूआई है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम हार्ड ठीक कोड है। नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हाइट और विड्थ के लिए क्या ऑप्शन है? हमारे पास दो ऑप्शन है। एक होता है मैच पेरेंट। क्या होता है? मैच पेरेंट। जी, मैच पेरेंट। मैच पेरेंट क्या होता है? मैच पेरेंट ऑटोमेटिक जितनी स्क्रीन की साइज को मिलेगी, ऑटोमेटिक जो मेरा हाइट है वो कवर कर लेगा ऑटोमेटिक, और विड्थ भी ठीक। मैं क्या कर दूं? ठीक। मैच पेरेंट कर दूं। तो देखो मैंने मैच क्या पेरेंट। किया, हाइट और विड्थ मैच मैच कर दिया। मतलब भाई तुमको जैसी स्क्रीन की साइज मिले, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाना। अब देखो मैं टैबलेट पे चलाता हूँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। इस पे चलाता हूँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। इस पे चलाता हूँ, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एडजस्ट हो एडजस्ट हो गया। जाएगा। किसी भी मोबाइल पे हाँ जी। चलाऊं, हाइट और विड्थ कंप्लीटली फिल हो जाएगी। अब चाहे मैं बड़े से टैबलेट में चलाऊं, चाहे मैं छोटे से मोबाइल में चलाऊं,
ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। तो हर एक मोबाइल को के लिए कंपैटिबल बनाने के लिए बेसिकली हम मैच पेरेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया कि ये मैच हाँ पेरेंट जी और आया। मैच पेरेंट क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, जी। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिकली एट्रीब्यूट होते हैं, ये एट्रीब्यूट कहाँ से आते हैं। तो ये एट्रीब्यूट बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स हैं, लेआउट अंडरस्कोर हाइट एट्रीब्यूट है, लेआउट अंडरस्कोर विड्थ ये भी एक एट्रीब्यूट है, और भी देखो ये इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एवर्ब ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इतने एट्रीब्यूट्स हम याद भी नहीं रख सकते हैं, बहुत एट्रीब्यूट्स हैं। जी। देख रहे हो, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आखिर आए कहाँ से। तो ये देखो यहाँ पे ये पाथ है, दिख पाथ रहा है ये है। पाथ, हाँ ये जी। पाथ है। इस पाथ के अंदर हमारे सारे एट्रीब्यूट्स स्टोर्ड होते हैं, स्टोर्ड होते सारे हैं। एट्रीब्यूट स्टोर्ड होते हैं इस पाथ के अंदर। ठीक है, हम्म। हम क्या करते हैं, इस पाथ से सारे एट्रीब्यूट्स को निकालते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में। किसमें, ठीक एक है, वेरिएबल में। वेरिएबल में, और उस वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूं राज, सपोज। ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारे एट्रीब्यूट्स को निकाला और कहाँ स्टोर किया, राज में। राज तो में। ये जो मेरा एट्रीब्यूट है लेआउट अंडरस्कोर हाइट और लेआउट अंडरस्कोर विड्थ, ये कहाँ होगा, राज के अंदर, राज राइट। अंदर होगा। तो ये जो है आपका एंड्रॉइड की जगह मैं क्या कर दूं, राज। तो राज। सारे एट्रीब्यूट्स किसके अंदर आ गए, राज के अंदर आ गए। राज में। देखो, राज के अंदर लेआउट अंडरस्कोर हाइट है, राज के अंदर लेआउट अंडरस्कोर विड्थ है ना, क्योंकि हमने सारे एट्रीब्यूट्स कहाँ स्टोर किए हुए हैं, राज के अंदर। राज में। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये पूरी कोडिंग समझ में आई होगी। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। सुमित। सुमित, हाँ हाँ, आ रहा है सर समझ। कुछ आया समझ, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लेना ना। हाँ बिल्कुल। तो ये लीनियर लेआउट है। अब मैंने कहा कि लीनियर लेआउट दो तरीके से अरेंज करता है कंपोनेंट को, एक करता जी। है हॉरिजॉन्टली और एक करता है वर्टिकली, वर्टिकली। है ना। तो जी। कैसे ये अरेंज करेगा, तो सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन दे देते हैं। अब ओरिएंटेशन भी राज के अंदर ही होगा क्योंकि ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो हॉरिजॉन्टल मैंने कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल मैंने क्या कर दिया, सॉरी वर्टिकल कर देता हूँ, पहले वर्टिकल करते हैं। अब मैंने बोला कि लीनियर लेआउट आपको आपके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हम डालेंगे सभी को आप कैसे अरेंज करना, वर्टिकली अरेंज करना। कैसे अरेंज करना, वर्टिकली। वर्टिकली। तो अभी मैं, आप लोग वर्टिकल। ड्रैग एंड ड्रॉप मत करना, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना है, वो तो मैं सिर्फ एक समझाने के लिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने जा रहा हूँ। ये मैंने देखो ड्रैग एंड ड्रॉप किया बटन। अब दूसरा बटन मैं चाहता हूं यहां लगाना, इस जगह पे। ठीक है, बट ये यहां नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लीनियर लेआउट क्या बुक करता है, वर्टिकली अरेंज करता है। तो एक के नीचे एक, देखो एक के जी। नीचे एक, चाहे आप एक। कितने भी कंपोनेंट कहीं भी लगाने की कोशिश करो, जो मैं यहां लगाने की कोशिश करता हूं नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकली अरेंज करेगा, एक के नीचे एक अरेंज करेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही यही है लीनियर लेआउट की, कि भैया मैं तो अरेंज वर्टिकल ही करूंगा, क्योंकि आपने ओरिएंटेशन दे रखा है मुझे वर्टिकल का। ठीक है, अब मैंने बोला कि ठीक है, आप वर्टिकली ना करके मैं चाहता हूं कि आप मेरे कंपोनेंट्स को अरेंज करो हॉरिजॉन्टली, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब देखना मेरा जो कंपोनेंट है कैसे अरेंज होगा, हॉरिजॉन्टली। चलो अब मैं यहाँ बटन बनाता हूँ, अभी तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, बट अब मैं बटन क्रिएट करता हूँ कोडिंग से। कैसे कोडिंग से क्रिएट करते हैं बटन को, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एक टैग लगाएंगे बटन का, है ना, ये टैग लगा बटन का, और अगेन हाइट और विड्थ, बटन की हाइट भी तो दोगे विड्थ भी तो दोगे, है ना। तो सपोज बटन की मैंने विड्थ दे दी मैच पेरेंट,
और अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने हाइट भी मैच पेरेंट दे दिया तो क्या हो जाएगा, पूरी स्क्रीन पे केवल एक ही बटन बटन पूरी शो स्क्रीन होगा। दिख रहा है जैसे पूरी स्क्रीन पे एक ही बटन है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हाइट को या तो आप हार्ड कोड कर दो, 100 dp कर देते हैं, 80 dp कर देते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। अगर आप हार्ड कोड नहीं करना चाहते हो हाइट को, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है आपके पास, रैप कंटेंट। क्या है, रैप कंटेंट। अब व्हाट इज रैप कंटेंट, ये रैप कंटेंट क्या होता है, देखो रैप कंटेंट क्या होता है अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहां पे लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट, और इसका नाम दे देता हूं, बटन का नाम क्या देता हूं मैं, सबमिट या लॉगिन, लॉगिन, लॉगिन। ठीक है। अब मैं जैसे इस टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करूंगा, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज मैंने दे दिया 40 SP, इट्स अ स्केल पिक्सल। देखो जैसे ही मैंने 40 SP दिया, देखो क्या हुआ, आपका बटन स्ट्रेच हो गया ऑटोमेटिक। मतलब रैप कंटेंट क्या करता है, जो भी इस बटन के अंदर कंटेंट होगा उसकी साइज जितनी बड़ी होगी उतनी ये साइज लेगा। ठीक है, इसको रैप कंटेंट कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो एक बटन हो गया, मैं एक टेक्स्ट व्यू का एग्जांपल देता हूँ। टेक्स्ट शो करना है, मान लो यहाँ पे टेक्स्ट शो करना है, तो टेक्स्ट कहाँ शो करते हैं, टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू व्यू में ये होता है टैग। इसको दे देते हैं हम मैच पेरेंट और हाइट इज रैप कंटेंट। ठीक है। अब मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, सपोज मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये मैंने अभी वर्टिकल कर देता हूँ। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, थोड़ी इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज इज 30 SP कर देता हूँ। देखो अभी तो मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है। अब अगर आपने हार्ड कोड कर दोगे यहाँ पे, सपोज आपने हार्ड कोड कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या हार्ड कोड कर दिया 80 dp, हार्ड कोड कर दिया। अब यूजर और भी टेक्स्ट लिखना चाहता है, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, और भी लिखते गए। देखो क्या हो रहा है, आपका टेक्स्ट अब हाइड हो रहा है, अब दिखेगा नहीं वो, अब पॉसिबल ही नहीं कि वो दिखे। मैं और लिख रहा हूँ, और लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, लेकिन वो उतना ही शो करेगा जितनी उसकी हाइट है, इससे ज्यादा वो शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह रैप कंटेंट कर देता हूं, क्या हुआ, जितना आप बढ़ाते जाओ, लिखते जाओ, देखो अपने आप ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, वो जितनी साइज, जितना वो टेक्स्ट साइज, जितना वो टेक्स्ट है वो पूरा शो करेगा और उतना ही स्पेस वो लेगा। ठीक है, तो ये रैप कंटेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रैप कंटेंट और मैच पेरेंट, यही दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं, यही दो ऐसे कीवर्ड हैं जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को कंपैटिबल बनाते हो हर स्क्रीन के। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं हार्ड कोड करने से बचना, ज्यादा कोशिश करो हार्ड कोड ना करना पड़े हमें। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था रैप कंटेंट का। मे बी आपको रैप कंटेंट समझ में आया होगा कि रैप कंटेंट हम क्यों यूज करते हैं। जी। अब जैसे विड्थ है, विड्थ को भी मैं रैप कंटेंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्थ को भी मैं रैप कंटेंट कर दूंगा, तो रैप कंटेंट करूंगा तो इस तरह से व्यू आएगा। ठीक है, अब इसको मैं हॉरिजॉन्टली समझा रहा था आपको, हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे। तो ये बटन है, एक और बटन मैं कॉपी करता हूँ इसी बटन को, और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये कैसे अरेंज कर रहा है, अब हॉरिजॉन्टली, देखो कैसे अरेंज कर रहा है ये, हॉरिजॉन्टली। थोड़ा सा इसका सपोज टैबलेट पे चलाते हैं, कैसे अरेंज कर रहा है ये, हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टली अब अरेंज करने लगा। तो मतलब इसके क्या है, बिहेवियर है, किसका, लीनियर लेआउट का बिहेवियर क्या है, कि ये या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा आपके कंपोनेंट को, या तो वर्टिकली अरेंज करेगा कंपोनेंट को। ठीक है, कोई जी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ठीक है, नहीं अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कभी कोई बोलता है सर मैं चाहता हूं कि हाफ पोर्शन में, हाफ पोर्शन में हॉरिजॉन्टली अरेंज करे और हाफ पोर्शन में वर्टिकली अरेंज करे। वर्टिकली
मतलब आप 2 लेआउट चाहते हो। कितने लेआउट चाह रहे हैं? 2 लेआउट। 2 क्या लेआउट चाहते हो आप कि एक आधे लेआउट जो है वो वर्टिकली अरेंज करे उसमें और आधा वर्टिकल लेआउट जो चले है हॉरिजॉन्टली अरेंज करे। तो चलो ये हॉरिजॉन्टली। करके देखते हैं कैसे होगा ये, इसको हम कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम इसी लेआउट को, इसी स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अब हाइट को कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा। 300 dp हाइट, इतनी हाइट है, या थोड़ा और ले लेते हैं 400 dp, 500 dp ले लो। ठीक है, ये आधा पोर्शन हो गया आपका। ये जो है कैसे अरेंज करेगा? हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा। ठीक है ना? अब मैं बोलता हूं कि मुझे वर्टिकली अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं इसी के, या एक काम करते हैं, ये सब मैंने हटा दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से सबसे पहले ये हो गया आपका टॉप लेआउट। ये टॉप है, ये वर्टिकल है। इसको अरेंज कैसे किया मैंने? वर्टिकल। इसको मैच कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं दो लेआउट लूंगा। इसी के अंदर मैं 2 लेआउट लूंगा। लीनियर लेआउट, विड्थ इज मैच पेरेंट और हाइट इज 500 dp। इसका ओरिएंटेशन मैं सेट कर देता हूं। ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? ये वर्टिकल। ये वर्टिकल अरेंज करेगा कंपोनेंट को। और एक और लीनियर लेआउट ले लेता हूं इसी के जस्ट नीचे। लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट और 500 dp। इसको मैंने क्लोज कर दिया और इसका ओरिएंटेशन क्या सेट कर देता हूं मैं? हॉरिजॉन्टल। अब जरा देखना, नोटिस करना क्या हुआ। सबसे पहले ये टॉप लेआउट है। इस टॉप लेआउट को मैंने ओरिएंटेशन क्या दिया है? वर्टिकल, है ना? अब वर्टिकल। इसके अंदर क्या दिया है मैंने? एक और 2 लेआउट लिए, तो दोनों लेआउट वर्टिकली अरेंज कर रहा है। एक के नीचे एक, ये एक के नीचे एक, है ना? अब मैंने इस लेआउट को बोला, इस लेआउट को क्या बोला कि आपको कैसे करना है? वर्टिकल अरेंज करना है। और इस लेआउट को क्या बोला मैंने? आपको कैसे अरेंज करना है? हॉरिजॉन्टल अरेंज करना है। तो देखो कैसे करेगा ये। हॉरिजॉन्टली। सपोज मैंने यहाँ लिखा बटन रैप, रैप एंड टेक्स्ट यहाँ दे देता हूं मैं, सपोज लॉग इन। टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं, इट्स 25 sp। ओ सॉरी, 25 sp। ठीक है, तो ये एक बटन है, इसी को कॉपी करते हैं और इसके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये कैसे अरेंज कर रहा है? देखो अब कैसे अरेंज कर रहा है? वर्टिकली वर्टिकली। अरेंज कर रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं यहाँ पेस्ट करूं तो ये कैसे अरेंज करेगा? हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल। कर रहा है। मतलब क्या किया मैंने? अपने ही स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मतलब एक यहाँ पे लेआउट ले लिया, वो कैसे अरेंज कर रहा है? वर्टिकली। और यहाँ पे कैसे अरेंज कर रहा है? वो हॉरिजॉन्टली। क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर समझ में हुआ। आई चीज? तो मैं क्या जी। समझा रहा हूं अभी? मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि व्हाट इज लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट कैसे काम करता है आपके स्क्रीन पे, इसका, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किस तरह से आपके कंपोनेंट्स को एडजस्ट करता है, राइट? कैसे वो अरेंज राइट। करता है आपके कंपोनेंट्स को। तो मैंने तो होप सो आपको ये क्लियर होगा लीनियर लेआउट का पूरा काम। हाँ जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये लीनियर लेआउट हो गया। तो अब मैं, अभी आज के लिए मैं लीनियर लेआउट पे ही काम करूंगा। दूसरे लेआउट्स में आपको आगे जैसे जैसे हम क्लास करते जाएंगे वैसे ठीक। वैसे हम सारे हाँ। लेआउट्स पढ़ते जाएंगे धीरे 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 करके। तो चलो, ये तो आपका पहला लीनियर लेआउट हो गया। तो मतलब ये हुआ। अच्छा, एक और चीज, बिना लेआउट के आप कोई भी कंपोनेंट स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकेंड स्क्रीन है, सेकेंड स्क्रीन में कुछ नहीं है। मान लो ये लीनियर लेआउट मैंने हटा दिया। अब मैंने बोला अब आप बटन की कोड करो और बटन को यहाँ शो करके दिखाओ मुझे। मैंने कहा बटन है, इसकी हाइट दे दी मैंने मैच पेरेंट, और इसकी विड्थ मैंने दे दी क्या, है ना, विड्थ, सॉरी, एंड्रॉइड हाइट एंड विड्थ, विड्थ दे दी मैंने रैप कंटेंट। ठीक है, तो सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया।
इसको भी रैप कंटेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ लॉगिन, ठीक। एक और बटन मैं कॉपी करता हूँ, इसी बटन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, मैं एक और को पेस्ट कर देता हूँ। दिख रहा है क्या सारे बटन्स? नहीं दिख रहे हैं, नहीं। है ना। तो बिना लेआउट के आप अपने कंपोनेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली अरेंज करने के लिए ही लेआउट डिजाइन किया गया है ना। अब आप ये 3 बटन को कैसे शो करना चाहते हो, है ना। अगर आप शो करना चाहते हो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो आप लीनियर लेआउट यूज करो। या तो उसमें हॉरिजॉन्टल यूज करो या तो वर्टिकल यूज करो।